सर्वप्रथम मैं समृद्ध मंच को नमन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो इधर उधर हैं वो सब लोग यहाँ आ जाए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ लोग भूतों की तरह भटक रहे हैं। मैं निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ कि आप लोग शांति के साथ बैठ जाएं, और शांति ना मिले तो आप लोग संतोषी के साथ बैठ जाएं। रहा सवाल सुकून का तो मैं मंच पर खड़ा हूँ, और जब तक मैं आप लोगों को आनंद से न मिला दूं, भगवान की कसम मैं मंच से उतरने वाला नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अब आप लोग सुनने की स्थिति में आ गए, और ये सच है कि अगर आप लोग ध्यान के साथ सुनेंगे तो सुनने में आनंद भी आएगा। इसलिए आप लोग बिंदास सुने। हम कभी भी टेंशन नहीं पालते, सही बता रहे भाई साहब, हमेशा बिंदास रहते हैं, मस्त रहते हैं। भले ही लुगाई कितनी भी खूबसूरत मिल जाए, पर जरा सी भी टेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जो जोड़े होते हैं वो ऊपर बनते हैं। लेकिन भाई साहब हमें एक बात और मालूम है, जो जुगाड़ होती है वो नीचे बनती है। अगर आप लोगों को देवेंद्र भाई साहब के चेहरे पर चमक दिख रही है तो भगवान की कसम ये जोड़े की नहीं, जुगाड़ की चमक है। अरे हो ना करो, ये डॉक्टर साहब ने हमें क्रीम दी थी उसका असर। वाकई आप लोग बहुत शानदार सुन रहे हो। ये यार ये मोहल्ला वो खतरनाक, ये इस मोहल्ले के लिए तालियां बजा, क्योंकि ये सांस्कृतिक मोहल्ला और साहित्यिक मोहल्ला के बीच का मोहल्ला, इसलिए सम्मान में ज्यादा काबिल। वाकई आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुंभ का मेला था, तो टेलीविजन के माध्यम से बहुत प्रचार किया जा रहा था, तो वहां बहुत सारी भीड़ पहुंच गई। फिर खबर आई कि इस बार कुंभ के मेले पे अमृत की बूंदें पड़ेंगी, और भाई साहब अमृत की बूंदें मौनी लिसा पर जैसी पड़ी, लोग वहां अमर होने के लिए पहुंचने लगे। हमने सोचा हो सकता है एक आध हम पर पड़ जाए, हम भी वहां पहुंचे। भाई साहब एक भी बूंद नहीं पड़ी, 8-10 मुंडे हमारे ऊपर गिर पड़े, बड़ी मुश्किल में खुद को संभाला। भाई साहब वहां की जो स्थिति बनी, एक चित्र तैयार मैंने किया, देखे आप लोग कि अच्छे विचारों ने जन्म लिया अकेले में, अच्छे विचारों ने जन्म लिया अकेले में। हम जाके पहुंचे कुंभ के मेले में, मस्ती में मैं झूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तभी सामने नजर नागा बाबा आया। हमने उनके चरणों में अपने सर को झुकाया, मगर नागा बाबा घबरा गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी हकीकत हमें बताने लगे, बड़े प्यार से वो हमें समझाने लगे। बोले कोई चोर चोरी करके ठग गया, मैं नागा बाबा नहीं, मेरे कपड़े लेके भाग गया। लेकिन मैं भी गजब कर गया, कुंभ के बाद सीधा प्रदीप भाई साहब के घर गया। लेकिन मैं भी गजब कर गया, कुंभ के बाद सीधा प्रदीप भाई साहब के घर गया। कुंभ की बात भाभी जी को बताई तो भाभी जी को बड़ी जोर से हंसी आई। भाभी जी बोली इन्हें कुंभ जाने के अरमान बड़े बेहिसाब थे, जिन्हें आप नागा बाबा समझते रहे वो तो आपके भाई साहब थे। वाकई आप लोग अच्छा सुन रहे हो। अभी क्या होगा कि हम घर से आ रहे थे, तो रास्ते में जब हम उधर आए तो रितु बोली कि भैया कुछ खाने के लिए ले लो। हमने कहा ठीक है। हम गाड़ी से उतरे, भाई साहब 4 कदम चले। जैसे ही हम 4 कदम चले तो सामने से एक गधा आ रहा था, तो जैसे ही हमने गधा को देखा, हम बाएं साइड हुए, गधा बाएं साइड, हम दाएं साइड हुए, गधा दाएं साइड। हम समझ गए, हम सीधा गधे के पास गए और उसके चरण स्पर्श किए। गधा बोला खुश रहो, चिरंजीव रहो। और बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा प्रदीप दोहलिया जी एक कार्यक्रम करा रहे हैं, कवि सम्मेलन का, उसमें जा रहे हैं। बोले आप तुम बहुत जमोगे, लेकिन हमारी सुनाना। मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, भगवान कसम मैं गधे का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, तो ये निश्चित है कि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। तो अब मैं जो गधे को आश्वासन
बात यह है, तो मैं एक गधे की सुनाता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग गधे की सुन भी रहे हैं। आप गधे की कविता सुनिए आप। हम लोग इंसान हैं, हम इंसान। कभी हम और आपने विचार किया, कभी हम और आपने विचार किया कि गधे को गधा क्यों कहते हैं? ये विचार करने वाली बात है, ये सोचने और समझने वाली बात है कि गधे को गधा क्यों कहते हैं। गधे को गधा सिर्फ इसलिए कहते हैं कि गा से गलत, धा से धारणा। जो गलत धारणा में जीता है मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, उसे गधा कहते हैं। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। जब कोई गधा किसी घोड़े पर लोट पलोट करता है तो वो अपने आप को अपने बच्चन के बाप से कम नहीं समझता, और वही गधा किसी चौराहे पर पंचम सुर भर के आलाप लगाता है तो अपने आप को सोनू निगम से कम नहीं आता। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। अगर आप भी गलत धारणा में जी रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और आप समझ रहे हो। भाई साहब, जब बात गधे की चल रही है तो मैं सोच रहा हूँ ये गधे की बात चलती रहे। एक गधे की रचना से मैं आप लोगों को जोड़ता हूँ। देखिएगा कि एक गधा वाले के हिराले गधा, बाने खूबई ढूंढे अपने गधा। अब तुम्हें बताओ भज्जा, कौन गधन को मिला थे गधा? एक गधा वाले के हिराले गधा, बाने खूबई ढूंढे अपने गधा। अब तुम्हें बताओ भज्जा, कौन गधन को मिला थे गधा? ढूंढत ढूंढत वो बहुत आगे बढ़ गओ, जब नहीं मिले गधा तो एक पेड़ पे चढ़ गओ। इत्तेफाक से वह पेड़ तरे प्रेमी प्रेम का आए, उनने प्यार के गीत गाए। प्रेमी प्रेमिका से बोलो, तुमन देख के नशा सो छारा, तुम्हारी कसम तुम्हारी आंखन में सारो संतान नजर आ रहा हो। जब बात गधा वाले ने हाथ पर लाई, पर बड़े प्यार से प्रेमिका के प्रेमी से कही, तुम्हारी एक एक बात हम अपने दिमाग में लिख रहे, तुमसे हाथ जोड़े की विनती है, का इनकी आंखन में हमारे गधा दिख रहा है। और इसी क्रम में मैं आप लोगों को, जब आप लोग गधे की सुन सकते हो तो अब मुझे विश्वास हो गया आप लोग उल्लू की भी सुन लोगे। अब मैं आप लोगों की मुलाकात टिल्लू के भाई उल्लू से करवाता हूँ। देखिएगा। हाँ तो उल्लू जी, क्या आप हमें बताएंगे आपके घर वालों ने आपका नाम उल्लू क्यों रखा? क्यों नहीं, क्योंकि बच्चा बचपन में हम बहुत उल्लू देखा थे, तो हमारे घर के लिए, हमारे घर के लिए हमारा उल्लू रख जाओ। अच्छा उल्लू जी, तो आप उल्लू क्यों देखते थे? अरे क्यों नहीं पूछो बच्चा, हम उल्लू जहाँ से देखा थे हम सोच सकते कि जो उल्लू को उल्लू खाए, तो एक दिन हम उल्लू देख रहे थे तो हमारे समझ में आई कि दिन में जगत, रात में सोच, जहाँ से जो उल्लू उल्लू हो। सही बता रहे बच्चा, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत होशियार हैं। अबे हम एक शब्द बोलते हैं तो इसे को लिख नहीं सकता। अच्छा उल्लू जी, आपके पास कोई ऐसा भी शब्द है जिसे आप बोल दोगे तो फिर कोई लिख नहीं सकता? हाँ भाई, आप सही बता रहे। अच्छा तो उल्लू जी, क्या आप वो शब्द भूल कर दिखाएंगे? हाँ भैया, लिखो लिखो। आओ, नहीं लिख पा रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज संपूर्ण समाज उल्लू की बात लिखने में असमर्थ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी इंसान को अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला दी है। बस फर्क इतना है, जो व्यक्ति अपनी कला को जागृत करता है वो अपना नाम रोशन करता है, और जो व्यक्ति अपनी कला को दबाता है वो वहीं रह जाता है। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से केवल इतना है कि आपके अंदर जो भी कला है, जो भी प्रतिभा है, आप उसे जागृत करो, जिससे आप अपना नाम रोशन कर सको। मैं एक रचना से आप लोगों को जोड़ता हूं। देखिएगा। जमाने से तुम औरत को सताते आए, जमाने से तुम औरत को सताते आए, खुद को मर्द औरत को कमजोर बताते आए। उन अंगारों पर तुम चढ़कर देखते, एक बार तुम भी तो चढ़कर देखते। कभी धतूरा तो कभी भांग पिलाई जाती थी,
किसी औरत की दुर्गति होगी, अब नहीं कोई औरत कभी सती होगी। फूंक मारकर उड़ा दोगे वो भभूति समझना छोड़ दो, औरत को अब तुम पैरों की जूती समझना छोड़ दो। सुबह को देनी होगी, शाम को देनी होगी, हर बार सीता नहीं देगी परीक्षा, अब परीक्षा राम को देनी होगी। तो देगी सारी मर्यादाएं घर के बाहर चरा कर लेगी। इतनी ताकत है कलयुग के सीता में कि वो रावण का हरण कर लेगी, कि वो रावण का हरण कर लेगी। और एक अंतिम रचना और इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। फिर माइक को नीचा। उल्लू, गधा,